वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज ये वीडियो शायद आपकी लाइफ को बहुत बड़ा एक टर्न अप देने वाला है, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद एनालिसिस किया गया वीडियो, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है इस वीडियो पे। और शायद बेटा ये वीडियो अगर आपने दिल और दिमाग से, दोनों चीज़ से कंसंट्रेशन दे के अगर सुनोगे तो ही शायद आपको कुछ इससे मिलेगा। अदरवाइज अगर जो बच्चे यार ओनली जो कारण बताते हैं ना कि यार सर मेरी पढ़ाई नहीं हो चुकी है, सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, सर मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसे बच्चे डिसलाइक करे चले जाओ यार। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। अंदर की आवाज आनी चाहिए कि हाँ मुझे करके दिखाना है, मेरा सपना है, मैं कंप्लीट करूंगा। यार मैं हमेशा आपको मोटिवेट इसलिए करते रहता हूं क्योंकि हर बच्ची को मैं जानता हूं यार कि कोई भी ताकत नहीं है ऐसी दुनिया की कि किसी को रोक सके। बस अंदर की आवाज आनी चाहिए। आप लोग मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, उससे आपको स्मार्ट वर्क मिलने वाला है। और आज जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूं, आज जो चीजें बताने वाला हूं, शायद इससे आपको बहुत बड़ा एक बदलाव ला सकते हो। कुछ 2 पॉइंट्स हो गए, टोटल मैं आपको 7 पॉइंट देने वाला हूं। 7 में से 2 पॉइंट थोड़े से आपको शायद ऐसा लगेगा 5 या 6 नंबर का पॉइंट होगा, देखो तो उस पॉइंट को शायद आप लोग अवॉइड करो। मैं पहले ही रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं तो देखो बेटा। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो जरूर ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आपको इससे मोटिवेट मिले, यार कुछ आपके ऊपर कुछ इफेक्ट हो जाए, यार आपको लगता है कि यार सही में सच में बहुत रिसर्च करके कुछ एनालिसिस करके हम लोगों को ये वीडियो दिया, तो जरूर यार एक बार शेयर करो यार। शायद इससे बहुत बड़ा फर्क होता है, आप सभी लोगों को पता है। तो चलो यार मैं स्टार्ट करने लगता हूं कि कुछ आप लोगों को जब भी एग्जाम सॉल्व करें, जैसे कि कार्तिक दादा मॉक टेस्ट दे रहा है, तो कोई भी एमसीक्यूज एग्जाम हो, फिर वो नीट हो, जेडब्ल्यू सीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए इस टेक्निक को फॉलो किया जा सकता है। और बहुत कम बच्चे इस टेक्निक को जानते हैं, मुझे पता है, इसीलिए बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अच्छा टॉप करना चाहते हो, तो कुछ सीक्रेट होते हैं बेटा। उस चीजों से मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज डिस्कशंस करने के लिए मैं यहां पे प्रेजेंट हूं, और यहां पे आपको मोटिवेशनल के साथ मैं ये वीडियो को आगे आगे लेके जाने वाला हूं। सबसे मैंने बेटा नेवर फॉलो द सीरीज एमसीक्यूज। कोई भी एमसीक्यूज की एग्जाम हो, उस एमसीक्यूज को सीरियल वाइज नहीं सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये पहले नंबर का एमसीक्यूज था, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है। अब क्या होता बेटा, जैसे कि फर्स्ट नंबर का एमसीक्यूज समझो इजी आ गया, गलती से इजी आ गया समझो, दूसरा भी इजी आ गया बेटा, तीसरा भी इजी आ गया, ऐसे ऐसे इजी आ रहा है। पांचवें एग्जाम्पल पे बहुत ज्यादा टफ एमसीक्यूज है, समझो कंसीडर करो को वो मेरे माइंड से बाहर का है, और मुझे ये कोशिश कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं कि यार मैं सॉल्व कर सकूं। और ऐसे टाइम पे क्या होता है बेटा कि वहां पे हमारा जानबूझकर किया जाता है। देखो पेपर जब सेटिंग होती है, जब पेपर सेटर से मेरी बहुत लोगों से बात हुई, बोले सर क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल शायद कभी कभी पहला ही हार्ड हो सकता है, दूसरा हो सकता है, बता नहीं सकता हूं, मैं पहले बता रहा हूं कि आपको पहले 5 में एक कोई ना कोई एग्जाम्पल, पहले 10 में तो श्योर होता है, 100% होता है, ऐसा दावा किया गया है पेपर सेटर लोगों ने। ठीक है, तो यार उनका कहना कि एक सवाल आपको ऐसा दे देंगे कि हर बच्चा ये 10 सवाल में से कोई ना कोई एक सवाल में ऐसा अटक जाएगा, और वहां पे बच्चे का टाइम चला जाता है। हाँ जी, जो बच्चे कहीं ना कहीं यहीं पे गलती करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग जाता है, उसका माइंड खराब होता है, उसकी जो भी माइंड है, अगर उसको जो आता है वो चीज़ें भी भूलने लगता है, और नेगेटिव थिंकिंग उसके माइंड में कहीं ना कहीं आती है कि पेपर बहुत टफ है। यही नेगेटिव थिंकिंग आप लोगों का जो भी सपना होगा, आपका जो भी स्कोर होने वाला था, उस स्कोर से दूर लेके जाना है बेटा, क्योंकि उनको है ना बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन करना है। उनको देखना है कि कितने बच्चे सही में स्टेबल रहते हैं, भले क्वेश्चंस हार्ड आए, इजी आए, मिडिल लेवल आ जाए, लेकिन स्टेबल, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना चाहिए। बच्चा जो स्टेबल रहता है वही एग्जाम, फिर वो सीईटी हो, जेडब्ल्यू हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का ये ही बहुत बड़ा एक फंडा है, आपको स्टेबल रहना है। तो स्टेबल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन एंड तक वीडियो बहुत जरूरी है देखना। तो सबसे में कभी भी सीरियल वाइज आप लोगों को पेपर सॉल्व करना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सेकंड पॉइंट है मेरा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट करते समय आप लोगों को
आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि कोई नीट हो, जेडब्ल्यू सीईटी, आप सीईटी वाले बच्चे मेरे ज़्यादा ही यहाँ पे इस चैनल पे, तो मैं बता दूं मैथ्स का पेपर होता है या फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होता है, ठीक है, 90 मिनट के लिए। तो एक कोशिश करिए सबसे पहले नहीं क्या ओरली एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो क्या। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होता है साथ में, आपको पता है कि 100 एमसीक्यूज है, 90 मिनट है, आपको 90 मिनट्स दिए गए हैं। अब सबसे पहले इन दोनों में से पीसी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्व एग्जांपल ओरली कितने कर सकते हैं 100 में से। मैं गारंटी दूंगा अगर आपकी बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो, कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका हो। बेटा कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छे पढ़ने से अच्छे नंबर आते हैं क्या? नो। इसका कारण क्या है? यही कारण है, इसका ही आज मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो कोई फेकोलॉजी नहीं है, बहुत पेपर सेटर लोगों के साथ, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ बात करके, मेरी खुद की एक एनालिसिस करके, बहुत सारे बुक लेके मैंने वो एनालिसिस किया पेपर का, जो भी डेटा है, जैसे कि मैंने जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन से, फिर वो नीट के क्वेश्चन हो तो एमटीजी का बुक है, मैं नाम बताता हूं, यहाँ पे स्कोर बूस्टर है जो पीवाईक्यू की जो पुस्तक बुक है। तो ऐसे सभी का डेटा करीब करीब मैंने मिलाने के बाद ये सब रिसर्च करके ये डेटा दे रहा हूं बेटा। तो सबसे पहले ओरल देखो, अटेम्प्ट करना है 3 लेवल पे पेपर, आपको 3 स्टेजेस होने चाहिए। नंबर 1 ओरली आंसर निकाल सके, मतलब यूं ही ऐसे मैं सवाल पढ़ लूं, मुझे पता था कि यार कोई मीडियम में से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो चेंज क्या नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो ये सिंपल ऐसे ही सवाल कुछ आपको आने के चांसेस होते हैं। ऐसे ओरली केमिस्ट्री की रिएक्शन एज इट इज बुक में से होती है, या कोई सीईटी में हो, नीट जेडब्ल्यू में टेक्स्ट बुक का एज इट इज सवाल आपके इसमें पूछा जाता है। तो ओरली एमसीक्यूज इसके लिए ज्यादा नहीं, एक करीब बोल रहा हूं, आपका 3 घंटे का पेपर है, 3 आवर मतलब 180 मिनट है। 180 मिनट के लिए मुझे लगता है मेरा ये रहेगा आपको सजेशन, इसके लिए 40 मिनट चलने चाहिए। कितने बेटा? 40 मिनट आपको देना है, मतलब आपके पास अभी 140 मिनट रह गए। हिसाब होना चाहिए, जब तक आपका हिसाब आपके अकॉर्डिंग टू द नहीं होता टाइम का, पेपर सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। मैं आगे बढ़ रहा हूं, कैलकुलेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, लगता है कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सॉल्व कर सकता हूं और इजीली कर सकता हूं, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि अपने इस टाइम पे ओरली सॉल्व जब एमसीक्यूज कर रहे थे तब अपने सब सवाल पढ़ के रखे हैं, आपको कॉन्फिडेंस था कि ये 100% मेरे सवाल सही है, ओरली सॉल्व कर सकता हूं। कंसीडर करता हूं कि 100 में से हमारे जो एमसीक्यूज है 30 एमसीक्यूज आपको एकदम ओरली तरीके से आगे 40 मिनट भी नहीं लगते एक्चुअल में सॉल्व कर, क्योंकि 200 का आपका सीईटी का पेपर है। बता रहा हूं आप लोगों को, इसका 200 का हिसाब करो, ताकि 200 में से 60 एमसीक्यूज सॉल्व कर रहा हूं, मतलब समय बच रहा है बेटा। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे समय आपका बच रहा है। 60 एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए 200 में से। अब मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, जो कैलकुलेशन बेस हो, फटाक से कर सकते हो विदाउट टाइम वेस्टेज और कॉन्फिडेंस बढ़े। इससे क्या होता है, 200 में से 60 मेरे बराबर आ गए, ये कॉन्फिडेंस आदमी को ऊपर लेके जाता है। मतलब ये कॉन्फिडेंस जो है ना, यार मेरे 60 आंसर आ गए, तो आदमी पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है बेटा, इसमें निगेटिव थिंकिंग आ जाती है दिमाग में, कॉन्फिडेंस लूज होता है, डिमोटिवेट होता है आदमी। और इस टेक्निक में आपका कॉन्फिडेंस में डेवलप कर रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मैं आगे लेके जा रहा हूं। आप कैलकुलेशन बेस्ड जो है, ऐसा लग रहा है कि यार ये 200 में से 60 सॉल्व किए मैंने, यार इस चीज में मुझे करीब 80 करना है और सबसे ज्यादा टाइम यहीं चले जाता है, यही आपको नियर अबाउटली 40 दे दिए, तो करीब आपको 90 मिनट, 90 से भी ज्यादा 100 भी हो सकते हैं कभी कभी। और यहां पे आपको 80 एमसीक्यूज करना बेटा, 80 एमसीक्यूज के आसपास एमसीक्यूज होना चाहिए। मतलब क्या होगा बेटा, 80 और ये 140 जो बच्चा करेगा उसका कॉन्फिडेंस कितने गुना ज्यादा होगा, यार उसको लगेगा कि हाँ यार मैं बहुत अच्छी तरह से हूं। और ये ज्यादा कैलकुलेशन बेसिस नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस मत करना। अब जो डिफिकल्टी लेवल आपको लगता है जरा से क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, उसको आप लोगों को, अभी देखो आपके ये हो गए कितने बेटा, यहाँ पे 130 हो गए, 50 मिनट बाकी है, 50 मिनट आपको यहाँ पे देना है, 50 मिनट है। और एमसीक्यूज कितने हैं आपका टारगेट, देखो यहाँ पे 140 हुए थे,
है ना। 140 हो गए तो 60 है, तो 60 आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके देखने की कोशिश करनी है, जितनी हो सके उतनी कवर करना है। जैसे सीईटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, थोड़ा फार चलता 19-20, लेकिन जिन एग्जाम में जेडब्ल्यू जैसे, नीट जैसे निगेटिव मार्किंग है तो सोच समझ कर करिएगा आप लोगों को सही में ये एमसीक्यूज आते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया, मुझे बताना ये बेटा। शायद इन दोनों के कॉन्फिडेंस बढ़ाने से ये डिफिकल्ट वाले भी कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस यहां होते हैं। मतलब मैं बता देता हूं उस कॉन्सेप्ट को, ये ओरली वाला कैलकुलेशन वाला दो कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, और मिक्सअप करने के कारण यहां पे कोई ना कोई कुछ परसेंटेज 10-15% ऐसे सवाल होते हैं डिफिकल्ट लेवल पे इसके आधारित होते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, मैंने देखा इसलिए बता रहा हूं भैया, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये बहुत ही एनालिसिस पेपर सेटर से बात करने के बाद, उनको एक्सपर्ट जो लोग हैं उनके साथ सब कुछ डिस्कशंस करने के बाद इस चीज़ों को एनालिसिस किया गया है। तो ये डिफिकल्ट लेवल पे अगर जाओगे तो श्योर शॉट आप अपना पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये तो आप देखने वाले हैं हम लोग यूज द अप्रोक्सीमेशन इन कैलकुलेशंस। सबसे मेन पार्ट है बेटा कि आप लोगों को कहना है अप्रोक्सीमेशंस आने चाहिए। मतलब जब भी आप लोग कोई एमसीक्यूज की कोई भी एग्जाम हो सकती है, उस एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मतलब क्या, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पे समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 5 6 ऐसा कुछ तो लिखा है, नीचे लिखा है 2 पाई लिखा है। अब यहां पे पाई की वैल्यू हम लोगों को यहां पे भले ही यहां पे मतलब लिख सकते हो 3 पॉइंट, तो इसको 3 मानना, मतलब 2 × 3 ऐसे, तो 6 हो गए, 6 2 12। समझे क्या, मुझे इतना ही बताना है, ऐसे अप्रोक्सीमेटली कुछ तो वैल्यूज लगा दो ताकि आपकी कैलकुलेशंस और भी आसान हो सके। मतलब कैलकुलेशंस अभी आप लोग पता है कि सबकी एग्जाम करीब करीब बहुत लंबी है, 1-1.5 महीना हर किसी को टाइम है। इस टाइम में आप लोगों को एक ही टेक्निक इस्तेमाल करनी है, वो है अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशंस लगाओ। इससे टाइम बर्बाद नहीं होता है, ताकि आप लोगों को इसमें बहुत बड़ा एक फायदा होने के चांसेस होता है। जैसे कि कभी कभी होता है कि 7 8 9 आपको पाई दिया वाला है, पाई की वैल्यू सबको पता है 3.142 होती है, लेकिन यहाँ पे 7 8 9 डिवाइड बाई 3 ही करो, अप्रोक्सीमेटली करना है। ऊपर की थोड़ी वैल्यू जो है बेटा इसको 800 के आसपास ले सकते हो, तो डिवाइड बाई 3 करो, तो आंसर भी मैच करते हैं, आप लोग देख लेना। तो मुझे क्या बताना, ये 3.14 था, तो इसलिए ऊपर की वैल्यू मुझे क्या की, मैंने थोड़ी सी बढ़ा के ले लिए। तो ये कैलकुलेशंस में ऐसे सभी वैल्यू आप लोगों को बहुत बड़ा एक हेल्प करने का चांस हो सकती है। आगे बढ़ता हूं, रिमेंबर द डायरेक्ट वैल्यू। अगर आप लोग एमसीक्यूज अच्छी तरह से फटाक से करना चाहते हो तो सबसे मेन पॉइंट है आप लोगों को कुछ वैल्यूज याद करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर वैल्यूज याद होती रही है, तो सिंपल आपको एक पेपर तैयार करना है। आपके जहां पे आप लोग ज्यादा मिरर में देखते होंगे, है ना यार, पाउडर गिडर लगाना, ये सब कॉम करना, तो वहां पे लगाओ। या आपके मोबाइल के जैसे कि व्हाट्सएप हमेशा देखते रहते हो तो व्हाट्सएप का वॉलपेपर लगा सकते हैं, फोन का वॉलपेपर जो भी है आपका, तो हमेशा जहां जहां देखते रहते हो वहां पे इस कांस्टेंट जो भी चीजें होती है, कौन कौन सी होती है, मैं बात करने वाला हूं अभी, ताकि आप लोगों को यहां पे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो रिमेंबर डायरेक्ट वैल्यू में से सबसे पहले कौन सी वैल्यूज कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि आपको पता है कि एच प्लैंक कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड है, ग्रेविटेशन की वैल्यू है, ग्रेविटी के है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आप लोगों को मिल जाएगी। रोज रोज करने से, यूज करने से भी याद होने के चांसेस हो सकती है। दूसरा बेटा टेबल, हम लोग ने क्या इस चीज पे शायद मुझे आप लोग गाली भी दे सकते हो, बोल सकते हो कि सर क्या बोल रहे कि आप टेबल याद करने, हम बच्चे थोड़ी है। बेटा सही जरूरत है, हम लोग बच्चे थे तब अच्छे टेबल्स आते थे, आज 12th में आ गए हम लोग, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो गया आप लोग, उस एग्जाम में हमको टेबल याद नहीं है। टेबल से क्या होता है, डायरेक्ट कैलकुलेशंस करने में बहुत बड़ी हेल्प होती है। नहीं तो हम सीधा 2 से 3 से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते बैठे, छोटे छोटे खेलते हैं ऐसे, है ना, नंबर कट करना। तो इन चीजों से आप लोगों को अवॉइड करने के लिए टेबल आना चाहिए। सर टेबल कैसे होंगे, रोज करो यार, ऐसे बातें करते 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 कर सकते हो, रोज रेगुलर बोलते जाओ, मुंह में बोलते जाओ, इधर चलते चलते बोलो किसी के साथ, नहीं तो सुन लो, पहले रिकॉर्ड करो फोन में, वही हेडफोन लगा के सुनते जाओ, तो वो भी आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होता है। स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, स्क्वायर रूट भी, अब स्क्वायर याद होगी तो रूट ऑटोमेटिकली याद हो सकते हैं। तो इन चीजों पे लॉग टेबल की कुछ वैल्यूज ऐसी रहती है, 98 का 9912 मुझे याद हो गया बेटा,
है ना। तो ऐसे लॉग टेबल की वैल्यू की जरूरत तो नहीं है फिलहाल में, क्योंकि हम लोग कभी लॉग टेबल इस्तेमाल नहीं करते, इसको छोड़ सकते। उसके बाद में साइन को कॉस और टैन की जो वैल्यू थी, बच्चों को अभी भी स्टूडेंट को पता नहीं है साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 1/2, वो पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू उल्टी हो जाती है। तो पता होना चाहिए कि टैन 45 1 वैल्यू होती है। तो ये सीधे सीधे जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को ये सभी चीजें बहुत हेल्प करने की चांसेस है। और भी ऐसी चीजें हो सकती है कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टू द आप कौन सी एग्जाम दे रहे हो, उसके ऊपर आप लोगों को और भी एनालिसिस करके इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। अब ये जो 2 पॉइंट बता रहा हूं, शायद इस 2 पॉइंट में हम लोगों को पसंद ना पड़े, तो शायद हो सकता है। और ये दोनों पॉइंट आपके लिए मैं तो बोलता हूं नहीं है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मत यूज करो। लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं, मजबूरी होती है कि उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो चुकी है, ऐसे बच्चे के लिए ये टेक्निक है। लेकिन ये सरासर गलत है, मैं पहले बता रहा हूं। अवॉइड डिफरेंट ऑप्शंस। क्या होता है बेटा कि जैसे कि ए ऑप्शन से, ये बी ऑप्शन से, ये सी ऑप्शन से और ये डी ऑप्शन से, अगर आपको दी वाली यहाँ पे 25, यहाँ पे 26, यहाँ पे 27 और एकदम से अचानक से दिए वाले 7526 वैल्यूज दी, तो ऐसे डिफरेंट वैल्यू ऑप्शन जो होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये कोई इसमें टेक्निक नहीं है, ये सरासर गलत है। जो बच्चे को बिल्कुल आप तुक्का लगाना है बेटा, ऐसे बच्चे के लिए टेक्निक हो सकती है, लेकिन ये सरासर गलत होने के चांसेस है। ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव रहता है, ये ऑप्शन मैक्सिमम ऐसा पाया गया है कि 70% में एक तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होने के चांसेस रहे तो ही ऑप्शंस में देते हैं, या नॉन ऑफ द अबव, है ना, ऐसा ऑप्शन जो होता है वो होने के 70% चांसेस है। ये कोई पक्का डेटा नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, ये कोई रिसर्च नहीं है, ये खाली देखा गया है पेपर में ऐसा कि ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आप जो बता रहे जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शायद इससे बहुत बड़ा आप लोगों को एक फायदा होने के चांसेस है। बेटा मैं बताता हूँ, बेटा कोई भी चीज़ हो, कोई भी हार्डवर्क हो, कोई भी काम हो, जब तक हम लोग हार्डवर्क करते नहीं तब तक स्मार्ट वर्क मिलता नहीं। और स्मार्ट वर्क मिलता है बेटा हार्डवर्क करने से। और हार्डवर्क के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना ही हमारा दिमाग चालाक बन जाता है, उतना ही हमारा दिमाग कोई भी क्वेश्चंस पे जंप मार सकता है, कभी भी कैलकुलेशन पे जंप मार सकता है। लेकिन जंप मारने के लिए पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। बेटा प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो, देखो यार कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कोई भी एग्ज़ाम नीट, सीईटी, जेईई या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो बहुत बढ़िया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आप लोगों को अगर क्वेश्चंस पता हो, कुछ फार्मूलाज पता हो या कुछ आपने पढ़ा हो, वो सेंटेंस कुछ हम लोगों को मतलब बोलते हैं एक फ्रेंडली हो, हमारे साथ एक फैमिलियर बने, तो वो नहीं क्या ऑटोमेटिकली दिमाग में घुसना चालू कर देते हैं। मतलब जो शब्द है अगर वो हमने पढ़े हैं या क्वेश्चंस पढ़ा था, ऐसे कुछ लगभग लग रहा है कि यार ये कॉन्सेप्ट से मेरा कुछ नाता है, तो बेटा कुछ रिलेशन है, तो वो घुसता है दिमाग में और उसी का जवाब हम लोग दे सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जवाब नहीं दे सकते। भले आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हो, लेकिन क्वेश्चंस के वो वर्ड पता ना हो, वो सवाल में जो दिए वाले सेंटेंस है उसका हम लोगों को कुछ रिलेशन ना लगता है, तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी एग्जाम में, कोई भी आप पेपर अभी भी ले लो, आपने जो अच्छा चैप्टर किया हो या आपको लगता है मैंने क्वेश्चंस किया है इस लेवल पे, मतलब उसके जैसे सवाल किया है, तो ही हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, अगर आपको इसमें सक्सेस चाहते हो तो सिंपल सी बात है भैया, आप लोगों को PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम ये PYQ के आधारित रहती है। हमारी जितने भी एग्जाम हो चुके हैं आज तक की, वो डिपेंड करते बेटा PYQ के ऊपर, क्योंकि PYQ मैंने ये मतलब सब डिस्कशंस किया, मैंने बहुत बार डिस्कशन किया, जो पेपर सेटर थे CET के हो कोई भी हो, तो उनके साथ डिस्कशंस करने के बाद मुझे इस डेटा पे एक ही एनालिसिस मिला था कि सर अगर PYQ करे तो कॉन्सेप्ट वही होते हैं, सवाल वही होते हैं, बस उसको घुमा फिरा के पूछने की एक आदत होती है, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करने के लिए आप लोग मोटिवेट करते जाओ। तो मैं इसीलिए मैं हमेशा अपने चैनल पे, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे PYQ ही सवाल ज़्यादा लेता हूँ। इसका कारण ही वही है कि लास्ट ईयर में भी हमने जो महा रिविजन्स लिए थे,
लास्ट ईयर 2021 के बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिए थी उनको पूछ सकते हैं आप, PYQ के आधारित ही वो बच्चे बहुत अच्छे पेपर सॉल्व कर सकते थे। तो मैं बताऊंगा PYQ एक बार नहीं करना बेटा, 2 बार 3 बार करना है, रीसॉल्व करना है। अब रीसॉल्व करने से क्या होता है, दिमाग याद दिलाता है, मतलब आदमी का दिमाग नहीं क्या उस चीज़ पे पहुंचता है कि यार हम लोगों को सोचने पे मजबूर करता है। मतलब मैंने एक बार PYQ किए, नहीं आ रहे थे, सॉल्यूशन देखा, कुछ देखा, सोचा, मैंने वीडियोस देखे, है ना, आजकल बहुत सारे ऐप्स है कि डायरेक्टली आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यार इसके बाद में अगर करोगे तो एक दिमाग सोचता है यार ये मैंने सवाल किया था, कहीं ना कहीं किया था, कौन सा फार्मूला था, ये था, अच्छा ये कैलकुलेशंस किया, ऐसे किया था, वैसे दिमाग को आदत लगती है क्या क्या रिकॉल करने की। और रिकॉल जिनका मेमोरी कर देती है बेटा वो 100% एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से पेपर सॉल्व कर सकता है। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट बताऊंगा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग ये सब कर रहे हैं, हमारी एकलव्य टीम आपके लिए बहुत काम कर रही है। जैसे CET वाले अगर स्टूडेंट हो तो मॉक टेस्ट देना चाहिए, फिर वो नीट हो, JEE, CET, ऐसे पेपर कि जो अनवांटेड पे, मतलब कभी ना देखे हो, किसी ने दिए वाले हो, खुद के घर के पेपर लोगे कोई फायदा नहीं है। कोई से मॉक टेस्ट लगाओ, मार्केट में आजकल बहुत सारी नीट, JEE, CET जैसे अवेलेबल है बेटा, जो फ्री हो या कोई पेड कोर्स भी रहा तो चलेगा, लेकिन मॉक टेस्ट मिनिमम 10 से कम सॉल्व टाइम टू टाइम जो मैं बता रहा हूँ इस लेवल पे करोगे, श्योर शॉट आपका जो एम है वो एम को हासिल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगी, हार्डवर्क, प्रैक्टिस के बिना कुछ होता नहीं है। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ बच्चों कि अगर आपको कुछ चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होता। मेरी ये हमेशा आपके लिए सजेशंस रहा है। लेकिन इस सजेशंस को आप लोगों को और भी अच्छा करना है तो आपके लिए हम लोग कुछ कोर्सेस ला रहे हैं ताकि सभी बच्चे को कुछ फ़ायदा हो सके और इससे आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने के एक चांसेस है। तो हम लोग आपके लिए जो बच्चे CET के हो ऐसे बच्चे के लिए हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बैच लॉन्च की है, उसका नाम है योद्धा बैच। इस योद्धा बैच में आप लोगों को हर चीज़ हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका जो भी सपना होगा वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बेटा हम लोग योद्धा बैच में जो है दिनेश सर, मुकेश सर, सोइन सर, मनाली मैम जो महाराष्ट्र के टॉपर टीचर पढ़ा रहे बेटा, ये CET का अगर टारगेट हो फार्मेसी, एग्री और इंजीनियरिंग ओनली आपको 4000 रुपये में कोर्स मिल रहा है, मंथली 2000 ही भरना है। अगर आपको ये क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव टॉप टीचर पढ़ा रहे हैं, माइक असेस करते हैं, अनलिमिटेड डाउट लेते हैं, प्रीमियम नोट्स, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, मेंटरशिप मिलती है। ये 6 जून को कोर्स चालू हो चुका है, आज ही आपको पता है। 50 डेज की क्लास है, इसमें 60 मिनट का ड्यूरेशंस होता है, होमवर्क वीक होता है, एक वीक में 2 होमवर्क मिलते हैं, कॉम्पिटिशन्स मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिलता है, उसके बाद में हिंदी मराठी में पढ़ाया जाता है। ये कोर्स बेटा अगर आपको 220 रुपये बचा लाए तो TMYB22 ये कूपन कोड इस्तेमाल करके, एक कूपन कोड इस्तेमाल करने से 1980 रुपये में कोर्स मिलता है। अगर आपके ऑल टीचर फेवरेट है ऑल टीचर करो, अगर फेवरेट टीचर तो फेवरेट करो यार, सेलेक्ट फेवरेट टीचर ग्रुप करो, उसके बाद में सब्सक्राइब करो। यहाँ पे करने के बाद सब्सक्राइब करने को कूपन कोड इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स 1980 रुपये पर मंथली मिलेगा, 4000 के आसपास ये कोर्स मिलता है। तो चलो ऐसे लेक्चर में मोटिवेशन के साथ मिलते रहेंगे, तब तक करता हूँ बाय and thanks for watching this video.